आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें से हम देंगे वो सभी बिहार सरकार कभी ना कभी पूछ रखा है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, जल विद्युत संयंत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, और वहीं जिससे लाइन हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वकाची को जल को स्टोर जो रहता है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है। स्थितिज ऊर्जा को वह क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा को वो रूपांतरित करके विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगर यहाँ पर गतिज ऊर्जा होता है ना तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है तो स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला, पानी, वायु या सूर्य का प्रकाश। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह केवल और केवल सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से ही हम लोग अलग अलग प्रकार के ऊर्जाओं को उत्पन्न करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अगला है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है। हीलियम, क्रोमियम या यूरेनियम। विदाउट यूरेनियम के आप नाभिकीय ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सेल जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन या बादलों वाले दिन या गर्म दिन या वायु पवनों वाले दिन। पहले ये बताइए, अगर धूप उगेगा तो खुद गर्म कर देगा। यहाँ पर जो होगा, अगर बादल नहीं बादल छा जाएगा तो धूप नहीं आएगा, मतलब बादलों वाले दिन हम उससे यंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं पानी गर्म करने में। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत के उदाहरण नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। नाभिकीय ऊर्जा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या कोयला। देखिए, जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है, पृथ्वी के अंदर बहुत समय से दब जाने के कारण जो हमारा पेट्रोलियम बनता है, कोयला बनता है, ये सब तो हमारा जीवाश्म ईंधन है। लेकिन बायोगैस नहीं है, बायोगैस नहीं है जीवाश्म ईंधन। बायोगैस जैव मात्रा है, ठीक ना, जैव मात्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस। अगला आपका प्रश्न है कि ईंधन है, क्या है ईंधन। सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी या इनमें से सभी। ईंधन सभी के सभी है, सीएनजी भी है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, और इनमें से सभी दिया है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक रूप है। नाभिकीय, संलयन, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई नहीं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक रूप, ऊर्जा का वास्तविक रूप क्या होगा जीवाश्म ईंधन से, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, वो पृथ्वी के कारण अधिक ताप दाब के कारण दब जाता है कोई जीव जंतु बड़ा बड़ा, तब जाकर जीवाश्म ईंधन बनता है। ना तो नाभिकीय संलयन होगा, ना चंद्रमा होगा, ना सूर्य होगा। होगा क्या, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। जीव द्रव्यमान, जीव द्रव्यमान वही बायोगैस। ठीक है, पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। ठीक है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो यहाँ पर बायोगैस होगा। क्यों बायोगैस होगा, सॉरी बायोगैस नहीं होगा यहाँ पर। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो ये बायोगैस कैसे हो सकता है। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा दिया है ना, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा। क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा। यहाँ पर आंसर इसका गलत है, नाभिकीय ऊर्जा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस। देखिए, निम्नलिखित यहाँ पर थोड़ा सा गलत बच्चा लिख दिया है। ठीक है, ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। ये भी नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं है। ठीक है, बायोगैस का। अगला प्रश्न है,
सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है, प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। उदाहरण है, ठीक ना, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है। उदाहरण है तो क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो ए और बी, पेट्रोल भी और कोयला भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा देश अग्रणी है? भारत, पाकिस्तान, जर्मनी या रूस? यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग? जर्मनी। जर्मनी पवन ऊर्जा के क्षेत्र में आगे है और ज्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, ईंधन से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, दहन द्वारा, या फिर मंदन द्वारा, या फिर कोई नहीं? देखिए, ईंधन को हम लोग जब जलाते हैं तब ना ऊर्जा प्राप्त होता है। विदाउट जलाए ईंधन से हम कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? तो जलाने को कहते हैं दहन। तो दहन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है कि आप कचरा से निपटाने की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं? गलत आदतों एवं इस्तेमाल के तरीकों में बदलाव लाकर अच्छी सफाई करना, या दूसरों पर निर्भर रहना, या फिर कोई नहीं? तो सबसे हमारे अगर बस की बात है तो हम अपने गलत आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब जय मानता है थूकेंगे नहीं, जय मानता है कुछ भी खाकर फेंकेंगे नहीं, ये हमारे बस में है, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो कचरा नहीं फैलेगा अगर हमें करना हो तब। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है, घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन, मेथेन, अल्कोहल, इथेन? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा? तो क्या हो जाएगा? पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, बायोगैस, पेट्रोलियम? देखिए, उत्तम ऊर्जा किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे। यहाँ पर हम लोग को पेट्रोलियम कम मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, लेकिन उससे भी पहले एक बायोगैस है। बायोगैस भी ठीक ठाक मात्रा में उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बायोगैस यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। बिहार बोर्ड बायोगैस को ही टिक किया है। ठीक है, अगर बायोगैस नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर पेट्रोलियम को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, या इनमें से कोई नहीं? प्राकृतिक गैस सही आंसर होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, या इनमें से सभी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही पूरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्योंकि कोई भी बांध बनाया जाएगा कोई एक उद्देश्य से तो नहीं बनाया जाएगा, बहुत सारा उद्देश्य होते हैं उसको बनाने का। ठीक है, हम लोग जल आपूर्ति भी हो गया, भूमि सिंचाई भी हो गया, बिजली उत्पादन भी हो गया, इनमें से सभी भी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा मीटर में। क्या हो जाएगा? मीटर में। तरंगदैर्घ्य भी एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का दूरी ही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण दीजिए। कोयला, पवन, जल, या सूर्य? अनवीकरणीय क्या हो गया?
कोयला हो गया। क्या हो गया? कोयला हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किसका ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा है? गोबर के उपले का, या फिर गोबर गैस, या एलपीजी, या लकड़ी? तो एलपीजी का जो है वह सबसे अधिक ऊष्मीय मान है। ठीक है, क्योंकि यह बहुत कम मात्रा में अधिक ऊर्जा देगा। इसी के साथ ये 25 क्वेश्चन हैं। 25 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना केवल पढ़ लेते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा जो भी 6 अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे वह एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। अगर इसका पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।